जय हिंद। नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आज मेरे और मेरे ग्रुप के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि विष्णु दांगी ने इंडियन आर्मी का मेडिकल और फिजिकल दोनों क्लियर कर लिया। तो दांगी फिजिकल एकेडमी की ओर से विष्णु दांगी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज मैं विष्णु दांगी से पूरा परिचय कराऊंगा कि उन्होंने अपना मेडिकल और फिजिकल किस तरह क्लियर किया। जय हिंद साथियों, मैं विष्णु दांगी आगर ग्राम लोहारिया से बिलोंग करता हूँ और दोनों भाई एक जैसे ही हैं। और जब ये अकेडमी स्टार्ट हुई थी तब से हम दोनों साथ रहते थे। उससे पहले भी साथ रहते थे। बचपन के दोस्त यार स्टूडेंट सब रूप में आ गए हम दोनों एक जैसा। मतलब बचपन से लेके स्टूडेंट सर सब तरह की लाइफ जी हम दोनों साथ में। और आज स्टूडेंट के रूप में भी खड़ा हूँ आपके सबके सामने। और यही है कि जब आर्मी की तैयारी करनी स्टार्ट की थी तब से हमारा यही था कि बस अपन को एक ही चीज़ चाहिए, बस वर्दी के लिए लड़ रहे थे, वर्दी के लिए लड़ रहे हैं और अब तक लड़ेंगे। लास्ट तक वर्दी जब तक नहीं मिलेगी तब तक लड़ेंगे। और लड़ते हैं उसी चीज़ के लिए जिसको अपन चाहते हैं, ना कि किसी और के लिए कि हाँ कहीं और लड़ रहे हैं। नहीं, बस एक ही सपना था कि बस वर्दी पहनना है, कैप लगाना है, आर्मी की वर्दी पहनना है और सबको लगना चाहिए कि हाँ आर्मी का बंदा आया है ऐसा। और अपने बाप को सबसे मेन होती है, अपने बाप, गाँव में बोलते हैं ना बाप को लगना चाहिए कि हाँ बेटा था मेरा बाप। अगर आर्मी का बंदा है कि हाँ बस वो लगना चाहिए कि बाप को प्राउड हो अपने को। बाप ने पिताजी ने भी एक शेर पाला है, प्राउड होकर बोले हो कि हमने भी एक शेर पाला है। कोई बोलता नहीं कि तुमने शेर पाला है, तो हमारे बेटा का भी एक सवा शेर पाला है, बोलते ना रे। हाँ, तो इस चीज की तैयारी करते हैं हम। इंडियन आर्मी जो होता है सबका बाप होता है, नहीं होता रे। जहाँ लोग जाने से भी डरते हैं वहाँ पे इंडियन आर्मी जाती है। आ रही बात समझ में? तो उसी की तैयारी कर रहा था। मेरा कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारणवश से मेरा नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं पे मेरा किस्मत ने साथ नहीं दिया। मेडिकल अनफिट हो जाता हमेशा। तो मेरा एक ही सपना था, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे साथी लोगों को बना के देखूंगा मैं। ठीक है ना? मैं नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मैं हजारों फौजी बना के दिखाऊंगा। तो साथी लोग आप देख रहे होंगे कि मेरा नहीं हो पाता, तो मैंने एकेडमी ज्वाइन स्टार्ट कर ली थी। तो जब इसे हमारा एक फौजी बनते जा रहे हैं और आप लगातार देखते रहोगे तो अभी तक लगभग 50 लोगों का सिलेक्शन दे चुका। लोगों को नहीं, इंडियन आर्मी में और सभी डिफेंस लाइन का करके लगभग 50 स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन हो चुका अपने यहाँ से। और विष्णु दांगी बताएगा और सब कुछ। साथियों यही है कि जब आर्मी की तैयारी करते हैं दर्द सब कुछ होता है, दर्द पैर दर्द। और घर वाले सब ऐसे बोलते हैं कि वैसे यार क्या होगा, दोस्त भी बोलते बहुत सारे कहते हैं अब नहीं होगा, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बोलते हैं। अपना शुरू से अपन लगभग 2018-19 में खत्म, 19 खत्म होता है, मतलब 20 स्टार्ट से तब आई थे। तब से हमारा दोनों की जर्नी साथ में थी और पूरा बचपन साथ में भी था हमारा। तो भाई बताया था, ठीक है ना? हेमराज है, हम तीनों साथ में थे, मतलब बहुत साथ है, मतलब गाँव में भी होते थे तब साथ थे, अभी भी साथ है। और यही है कि कहीं ना कहीं कारणवश ये एक ही बार हो जाता, हर बार कहीं मेडिकल दिक्कत आई। और मैं भी कहीं कारणवश से मैं बार हो जाता, 1-2 बार नहीं होगा। अब तीसरी बार जब चांस मिला अब कहीं नहीं होगा। फुल मेरे को विश्वास है कि अब तो कोई रोक ही नहीं सकता, कोई उसका विश्वास होता है कि मैंने इतना किया, मैंने सब कुछ किया, फिर आदमी को विश्वास बन जाता है कि मेरा अब तो फाइनल हो ही जाएगा, कोई सी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती उसको। इसी तरह उसको भी अपने आप पर विश्वास है कि मेरा फाइनली वर्दी में नाम आ जाएगा, मेरी लिस्ट में नाम आ जाएगा और मैं भी फौजी बन जाऊंगा। तो इसको जब 2019 से लगातार मेहनत कर ही रहता अपन, जिसके बाद में कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से कहीं ना कहीं रुकी जा रहे थे। लास्ट 2024 अपने नाम आया। ये
ऐसी कहानी है वो, इसमें क्या बहुत इंटरेस्ट आता है। जब कभी कभी मैं सोचता हूँ ना बैठ के कभी, या फिर कोई ऐसी पूछते हैं, जब हम हारे हुए या जो फेल होता है वही बंदा जान सकता है इस बात को कि कौन फेल होता है और किस दर्जे से बाहर निकले हम, फिर वापस स्टार्ट किया जीरो से वापस। जब जीरो बन जाता है फिर वापस गिरता है बंदा, मतलब बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। वही दुख हमारे साथ भी है। 2 नहीं 3 बार देखा है, 3 बार देखा, मतलब इतने हार गए थे, मतलब क्या बस बंद करो अपनी नफरत हो गई थी कि नहीं। पर फिर कभी कभी सोचा कि यार नहीं, अगर वही नहीं पहनी, अगर अपने बाप को और अपने दोस्तों को अगर नहीं लगा कि हाँ ये फौजी नहीं बना यार, कैसी बात है, उसको नहीं लगा कि नहीं ये नहीं बनेगा, वो सारे दोस्त बोलते थे, गाँव वाले बोलते थे भाई बंद कर दे, अब कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा तेरे में, कुछ नहीं कर पाएगा, हार गया तो। परिवार और साल बाद सब बोलते हैं परिवार वाले भाई अब कुछ नहीं होगा तेरा, बंद कर दे, कुछ नहीं होगा, पर हिम्मत नहीं आ रही। और घर वाले साथ देते हैं ना, तो किसी की मत सुनो। जिसके घर वाले ने साथ दिया ना, बोले घर वाले परिवार वाले बोले, रिश्तेदार बोले, कोई बोलो, किसी की नहीं सुनना। बस अपने मन की सुनो और अपने माँ बाप की सुनो, और अपने भाई हो तो अगर बड़ा उसकी इज्जत करो। मेरे साथ यही है। बस मेरे को मेरे भाई ने अब तक अगर जीरो से लेकर यहाँ तक लाया ना, उसके हाथ अगर और किसी का आदमी कोई, अगर कोई रिश्तेदार कोई नहीं आता है। रिश्तेदार कब आता है? जब अपना कुछ होता है ना तब आता है। अब जब मेरा हुआ ना, अब 119 कॉल मेरे जब फिजिकल निकला था उस दिन 119 कॉल थे, मेरा मेडिकल हुआ उस दिन 120 कॉल, सब रिश्तेदार के कॉल है, सब क्या है, तो किसी का हम कहेंगे रिश्तेदार का, कोई अपने परिवार का, बस अपने घर है, अपने माँ बाप है और अपना भाई है, तो वही है। अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो माँ बाप और भाई, बड़ा भाई है तो बड़े भाई को कभी भी दुख नहीं देंगे और माँ बाप को कभी दुख नहीं देंगे। अगर ये जीवन लेकर आए ना तो माँ बाप ही सब कुछ। मेरे लिए मेरे माँ बाप है, उससे बड़ा कोई नहीं। उनके लिए लग रहा हूँ ये ज़िंदगी, नहीं तो मैं कभी का बंद कर सकता था इस ट्रेनिंग को, मेरे को कोई मतलब नहीं था। वो पैसा कमाने का जरिया तो कैसे भी कमा सकते हैं, पैसा तो ठीक है ना। परिवार वाले क्या बोलते हैं, भाई तू जॉब कर ले, अच्छी कैसे पैसे कमा लेगा, और अच्छी खासा अपन कमा भी सकते हैं। अपन इसी वजह से पढ़े लिखे भी सब ग्रेजुएट है, अपन कुछ ना कुछ करके पैसे कमाई लेते, 5,000 रुपये ऐसे भी कमाई लेते प्राइवेट जॉब में, पर वो नहीं चाहिए ना। फिर मैंने सोचा नहीं, अब एक ही चांस है अपने पास, और फिजिकल मारना है, शोका मारना है, बोले कैसे ही मारो। तो बस वही हाँ, मैंने वही सोचा था, वही करना था, कुछ नहीं करना था, इसलिए मैंने दिन भर तुम्हारे सर सामने आता था, दोनों टाइम आता था। कभी कभी गलती से सोच के आता था, कहीं प्रॉब्लम थी या फिर कहीं गया था तभी, नहीं तो कभी छुट्टी नहीं आई। जब भी मेरे को कितना मिला, 2.5 महीना मिला था ना, अब भी 2.5 महीना, और मेरा वजन था 75 किलो, ठीक है, और अब मेरा कितना 55 किलो वजन है, वजन में इतना कम किया। उसके साथ साथ बीम नहीं आते थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, बीम नहीं आ रहे थे मेरे, 10 नंबर 40 नंबर के बीम, 10 बीम, और अगर वो फ्री के नंबर मिलते हैं, वो अगर वही नहीं मिले ना मेरे को, तो मैं कभी फिर बात नहीं करता। इसके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे हाथों में अभी छा लेते पर बोल ऐसा नहीं कि मेरी इंसान में मेरी कोई मशीन नहीं। बस अपन को लक्ष्य अपनी आंखों में है, अगर अपन को सोच लिया कि हाँ अपन को लगना है, तो कोई रोक नहीं सकता, ना कोई हरा सकता है, ना कोई अपन को गिरा सकता है, ना रिश्तेदार गिराएगा, ना कोई दूसरा दोस्त गिराएगा, कोई नहीं गिराएगा। अब की बात बताऊँ, जब अब रनिंग स्टार्ट अब गई ना, अब बढ़ती भी थी, बढ़ती के दिन गए, कुछ नहीं था मेरे को, एक्सपीरियंस बहुत है 2 दिन में, कोई दिक्कत नहीं था, मेरे को सामने मारी नहीं, और फिर भी डरता मैं। ये 3 दिन मेरे को कसम से 15 दिन से नींद नहीं आ रही थी, उससे लग रहा था कि आप नींद तो गए हो, पर 3 दिन लास्ट के 3 दिन थे ना, कसम से ऐसा नहीं रहा कि मैं हर 15 मिनट में अगर आधे घंटे में नींद नहीं खुली। बस मेरे को एक ही दिक्कत है, बस यार अपना थोड़ा सा भागना और अपने को एक्सरसाइज मारना, वही याद आती थी मेरे। जब उठ के आता था यहाँ पर, वो भी लगता है मेरे को यार ग्राउंड भी दूसरा है, आपकी बार जैसे दौड़ूंगा, नंगे पर दौड़ूंगा तो मेरे पेट छिल जाएंगे, ये है, बहुत सारी समस्या रहती थी। वो टाइमिंग भी क्या, मेरी टाइमिंग है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा करने वाला बंदा नहीं मिला, फिर भी अच्छे बने बेटा, जितने भी अपने आप बंदे थे सबने एक्सीडेंट मारा, सब अच्छे पास हुए, कोई अभी ग्रुप में मारा आज, तो जैसा कहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी, मेहनत इतनी की अपन सब, और
सबसे बड़ी बात है आपको ग्रुप में तो मिला और आप सब मिले हमको, ये बैंकिंग के लिए बहुत गर्व की बात है और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो आप सब लोग मिले मेरे लिए बहुत, क्योंकि ऐसे लोग कहीं नहीं मिले थे मेरे को, ऐसा भाईचारा कहीं नहीं मिला था। मैं कभी सपने में समझ नहीं सकता था कि आप सब इतने लोग मिलोगे और इतने ये सब करवाओगे और इतने सब करेंगे, चाहे कभी नहीं सोचा। फिर आप सब मिले, वहाँ पे अपन दो घूमने चले तो वहाँ भी अच्छा भाईचारा में रहे और ऐसा मतलब ऐसा कहीं नहीं मिला मेरे को। मम्मी पहले तैयारी की ना, वहाँ भी कहीं नहीं मिला, हमने सेल्फी की वहाँ भी हमको नहीं मिला। जब आप सब मिले तो हम आपको करवा रहे, कभी आप कर रहे हो, कभी मेरे किसी ने बहुत सारे ने बोला, जब मैं मेरे पास तब तक बोलते हो नहीं भैया तुम्हारी दुआ की है, कोई बोल देता तो मैं वापस जाता था। मेरे को था कि यार कोई बोल रहा है अपना वाला, मेरे को लगता था कोई भी बोलता ना, लगता था। एक बंदा था आर्मी वाला, वो जब छीन लगाने जाते ना, मैं कभी मना नहीं करता, अगर हाथ दर्द चले आर्मी करती, फिर वो बोलता 40 नंबर मिलेंगे उस बंदे को। ऐसा नहीं कि मैं तो छोटा है बनाया तो ऐसा है कि मेरा कि नहीं मेरा तो मैं उसको देखने लगा, मैं सबकी सुना नहीं, क्योंकि मेरे को मेरा टारगेट पता था। क्योंकि टारगेट अपना जो बनाओगे ना वही लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो आप। कोई ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि नहीं कर पाओगे। अगर आपने ठान लिया कि हाँ बस मेरे को लगना है तो मेरे माँ बाप को नाम रोशन करना है, कहीं भी करके तुम कर सकते हो। ऐसे नहीं है तुम सोचते हो ठंड लगती है सुबह, हम भी ठंड में उठ के आए, मैं भी उठ के आया, तुम्हारे लिए आते हैं या फिर मेरी मेरे लिए आया, सब आते हैं, सब कुछ आता है, आप भी आते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि अपन को ठंड लग रही नहीं चले, पैर दर्द हो रहा नहीं चले, भाई आओ यहाँ पर स्ट्रेचिंग करोगे या फिर कुछ भी करोगे, एक्सरसाइज करोगे, आपके फायदा। आप और एक्सरसाइज भी करोगे ना तो आपके फायदा है, आपका पेट मजबूत रहेगा, सब रहेगा ना, तो आप कहीं भी बच सकते हो। अगर आप रनिंग भी नहीं करोगे ना, आपकी एक्सरसाइज भी होगी ना, आपका सब कुछ होगा, तब भी आप बच सकते हो, दौड़ सकते हो। तो हम कभी कभी मैं भी अच्छा नहीं मैं एक्सरसाइज करता कभी, पर ऐसा तो नहीं हुआ कभी मैं दौड़ा नहीं, बहुत थक दौड़ा। तो यही है दौड़ना। देखो एक दुख भरी कहानी होती है पूरी, ठीक है ना, तो शब्दों में तो कभी बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को अपन, बहुत लंबी कहानी है, ठीक है ना। पर असफल लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? जितना सफल से नहीं मिलता है उतना असफल लोग से सीखने को मिलता है। तो बहुत ही लंबी कहानी है, ठीक है ना। तुम लोग भी अच्छे से मेहनत करो, जल्दी से जल्दी अपने माता पिता और अपने देश का नाम रोशन करना, ठीक है ना। आराम मजा सभी को। कभी सोचना भी मत कि लास्ट है तो नहीं, अभी यार खत्म करूँगी, पूरा ही करना तुम्हारा 100% हो। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको नहीं होगा, बहुत जल्दी होगा, आपको पता है। वो तो अपने आप क्या बता सकते, आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आप कभी भी निकल जाते हो, कोई नहीं मिलता यहाँ पर। अरे अपने यहाँ से एक एक बंदा बनेगा रे, बनोगे तुम, कोई भी नहीं, ऐसे सभी बनोगे। कोई दिक्कत नहीं। और हमारा यही था जब हमारा फिजिकल स्टार्ट हुआ था ना, तब यहाँ से जब एंट्री लिया हमने तब बहुत सारे लोग, कैमरामैन पास में जाना, मैं नर्वस भी था, कोई ये सारे था। इसमें ताकि पूरी कहानी हो तो बहुत लंबी हो अपनी, तो सही ना, बता नहीं सकते उसको। तो अपना जब 12 बजे से एंट्री स्टार्ट हो गई थी, वहाँ का पूरा बताना प्रोसेस, जो लास्ट मेडिकल तक का बताना भैया। साइलेंट। जब एंट्री 12 बजे हुई थी तब हम 11:30 बजे के लगभग गए थे, किधर कैमरा, 11:30 बजे के लगभग गए, एंट्री ली, वहाँ पर आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक किया उनने, फिर उसके बाद भेजे उनने अंदर ले जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे टाइम तक बिठाया उनने, कोई कुछ नहीं करवाया, बस जिले वाइज बिठा रहे थे, जैसे बिठाए उनने वहाँ पर जिले वाइज बिठा लिए। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड स्कैन करा उनने, तो उसके बाद फिर अंदर किया उनने वापस, फिर वहाँ पर फाइल बना के बिठा दी सारे, उन्हें 100 बंदे के हिसाब से बिठाए थे। तो ऐसे बिठाया, जैसे ही पहले उस टाइम पे 3 जिले थे 6 तारीख को, इंदौर, नीमच और जयपुर था, अपनी आगर मालवा, 3 ही जिलों का था। तो ऐसे सबकी फाइल पहले इंदौर, फिर उसकी इंदौर की बना रखी थी, तो उसने इंदौर की बनाई, 3-4 फाइल उसकी बनी, 3-4 नीमच की बनी, ऐसे करके 7 फाइल उनकी बनी थी और 8 फाइल आगर मालवा की थी। और उसमें फर्स्ट में मैं
8वीं फाइल में था। तो उसके बाद एक और फाइल थी 9वीं, दोनों फाइल थी और सबकी हो रही थी रनिंग। जैसे स्टार्ट कर रहे थे वो दिख नहीं रहा था वहाँ पर कुछ, उनने पूरे ग्राउंड को बंद कर रखा, कुछ नहीं दिख रहा था। बस एक ही आवाज़ सुना रही थी, ग्रुप 1 ग्रुप 2 अंदर करो, काटो इधर से, इस गेट से काटो, ये बस ये आवाज़ सुना रही थी। तो बस एक ही चीज़ की धड़कन बढ़ रही थी और डर भी था कि हाँ बस क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर भी डरे, पीछे और भी थे साथ में, वो बोलते क्या होगा अपना। मैं सबको साथ में लेगा, नहीं कुछ नहीं, सब होंगे पास। बस कभी ये नहीं सोचना कि यार अपन से नहीं होगा, सोच लिया मैंने। मैं भी कभी नर्वस नहीं हुआ और वो साथ वाले थे उनको भी नहीं करा मैंने, उनको बेस्ट मोटिवेट करता रहा मैंने कि ठीक होगा होगा होगा। ऐसे करते करते लास्ट तक जब अंदर ग्राउंड के अंदर गए वहाँ जाके सबकी धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि वही हार जीत का एक ही वो रहता है, रिजल्ट घोषित होता है ना, वही होता है। वहाँ पर बिठाया उनने, बिठाने के बाद वहाँ भी अंदर बिठा दिया। फिर एक फाइल ट्रैक पे बैठी थी और एक अंदर बैठी थी। तब हाँ अंदर बैठे थे और एक ट्रैक पे बैठी थी, वो दौड़ रही थी। जब उसको गो बोला तब उनकी धड़कन नहीं बढ़ी थी, हमारी बढ़ गई। मतलब हाथ पैर सून हो गए, मतलब ऐसा लगा कि बस अब क्या होगा, ये तो दौड़ रहे पर अपना क्या होगा, सून हो गए थे, कुछ नहीं पता चल रहा क्या हो रहा। फिर उसको दौड़ा, फिर हमारा जैसे नंबर आया हम बैठे, जैसे बैठे फिर हमारा गो बोला। गो बोलने के बाद 100 मीटर तक लगा कि हाँ अपन पीछे हैं। अभी मेरे को भी लगा कि हाँ मैं पीछे हूँ, क्या करना मेरे को अब। तो 2-4 बंदे और थे, वो अच्छे भग रहे थे, वो मेरे को लग रहा था कि अपन को नहीं छोड़ सकते पीछे, अब ये आगे निकलेंगे। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये 100 मीटर भग लिए, उसके बाद अब एक राउंड पूरा होने के बाद जब एक राउंड हो गया, 100 मीटर भग लिया, वो बहुत आगे हो गए थे, कम से कम मेरे से 50 मीटर आगे थे। ठीक है, मैंने कि चलते रहो, तुम जा रहे हो आगे जाओ। फिर वो एक राउंड हुआ, जैसे सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ और वो कर्व तक गए ही है, वहीं ख़त्म हो गया बंदे। लास्ट में 2 बंदे बचे थे, उसको तीसरे नंबर पर पहुँच गया था मैं। जैसे दूसरा राउंड ख़त्म हुआ, फर्स्ट पे मैं पहुँच गया था। वैसे एक भाई मेरे कदम से कदम मिला के चल ही रहा था बगल में, उसको जैसे तीसरा राउंड स्टार्ट हुआ, 3.5 राउंड में उसको भी 50 दिया, मैंने पीछे ले गया। वो भाई बोल रहा है कि नहीं भाई ग्रुप में चल, वो भाई बोल रहा था मेरे को ग्रुप में चल भाई, साथ में सबको लेके चलना है, सबको लेके चलना है पीछे वाले को। भाई मैंने उसको बोला नहीं, पर मैंने मेरे मन में सोचा भाई तेरे चक्कर में अगर मैं रह गया, मेरा एक्सीडेंट नहीं लगा तो मैं क्या करूँगा। सबसे पहले मैंने मेरा सोचा। तो तीसरा राउंड जैसे खत्म हो गया तो वो बातें उसकी बात भी खत्म हो गया था, वो मैंने सोचा इतनी देर में हमारा तीसरा राउंड खत्म हो गया। चौथा राउंड स्टार्ट हुआ था, मैंने सोच लिया कि नहीं बस आर पार की लड़ाई है, ये मेरे को एक्सीडेंट लगाना है, ये बोले पीछे वाला मेरे को काटो या नहीं काटो, और मेरे को मेरे 100% मेरा स्पिन मारना है मेरे को। तो मैंने उठा के पूरा एक राउंड पूरा प्लास्टिक वाला खेल लिया, 1 मिनट में करा होगा मैंने पूरा। वापस 5 राउंड में टाइमिंग आई होगी छुट्टे से, क्योंकि उसके बाद मेरे बाद 11 लड़के पकड़े थे एक्सीडेंट में, उसके बाद 10 और लड़का है, मेरे बाद 10 और आए। उसके बाद फिर उसमें बाद में बच्चे आए, फिर 27 बच्चे और आए, मतलब 38-33 बंदे पकड़े थे मेरे फाइल में। उसमें मैं फिर खड़ा होकर मैं देख रहा था, मेरे फाइल में और भी अपने बच्चे और भी थे अपने ग्रुप के, तो मैं उसको देख रहा था, मैंने कि कौन कौन आया। तो मैंने लास्ट में देखा हेमराज, मेरे को हेमराज दिखा, मतलब बहुत खुशी हुई, मतलब बड़ा हो रहा कोई खुशी कब होती है जब अपना वाला कोई आता है ना, बहुत खुशी होती है। तब मैंने जब हेमराज आया ना, बहुत खुशी हुई। साथियों आपने देखा होगा कि ये इसका मेला वीडियो बन चुका अपने आप में। ये खुशी तब एक्चुअली तब मिली मेरे को कि जब मेरा भाई आ गया, मतलब मेरे को बहुत खुशी। और हमारे गांव में ऐसा है कि जब हम दोनों लगे ना, पहले तीनों कर रहे थे तैयारी, तब तीनों के बोलते थे कि बस तीनों लग जाए और कुछ नहीं चाहिए अपने गाँव में। और अब जब हम दोनों निकले हैं और अब पता है अब सबको लग गया कि हाँ अब लग ही जाएंगे छोटे, क्योंकि इनका मेडिकल भी हो गया, रिटर्न भी हो गया, सब कुछ हो गया, इनका फिजिकल हो गया, लास्ट में बचे ही अब तो कुछ नहीं है, तो वो भी यही जाएगा। तो जब अब कॉल करते हैं ना मेरे को कोई भी, तो सबसे पहले मेरे को इसका पूछते हैं, मेरा पहले नहीं पूछते, पहले इसका पूछते कि हेमराज का क्या होगा। तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले हेमराज का होगा, उसके बाद मेरा, क्योंकि भाई यही है और कुछ नहीं, क्योंकि पता है हमको हेमराज कैसा है और हम कैसे हैं। और कभी ना गांव में ना किसी की बुराई, ना किसी कुछ लड़ाई झगड़ा, किसी का कुछ नहीं, सबसे सिंपल बंदा हमारे गांव का यही है, हमारी नजरों में वो सबसे नजरों में। और कभी भी किसी को भी कुछ मना नहीं करता है, कभी भी किसी को कुछ भी काम हो ना, कोई भी कॉल करता है कि हेमराज भाई आ जाए तो यहाँ आ जाए, भाई उससे पहले वहाँ पहुँच जाएगा वो, क्या सालन ऐसा है।
तो इसीलिए मेरे को उस दिन इतनी खुशी हुई कि क्या बताऊँ, मतलब मेरी कुछ नहीं थी, इतनी खुशी इसकी थी मुझे। उसके बाद फिर अंदर गए हम, फिर वहाँ बिठाए हमने, सिर विल लगाए, हमारे वो बैंड पहनाया हमको बैठा, फिर 60 की और 48 की सिल लगा रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसकी 60 के लग गए तो फिर तो क्या चाहिए, जीवन में और कुछ चाहिए क्या, बाइक की 60 की लग गई तो क्या दिक्कत। पर फिर बाद में पता चला कि बाइक की 48 की लगी है, इसमें हो जाएगा। मैंने सोचा कि नहीं खुश है यार। जब उसकी देखा था कंडीशन देख के अपन को, मेरे को तो लगा था पहले, जब बच्चे से पहले 2 दिन पहले लग रहा था कि मैंने बाइक नहीं मार सकता यार, क्योंकि इसके बीम भी 8 आ रहे थे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 8 आ रहे थे, इसकी टाइमिंग भी नहीं आ रही थी, 550 से ऊपर जा रही थी इसकी टाइमिंग। तो मैंने सोचा क्या मारेगा, पर फिर इसको ऐसा नहीं बोला मैंने कि तू नहीं मार पाएगा इसको। इससे जब भी बात होती थी 2-3 दिन में हमको, तब मैं बोलता था कि नहीं तू मारेगा और मेरे साथ मारेगा, एक्सीलेंट मारेगा, ऐसा नहीं। और ये भी बोलता था कि बेस बैठूंगा तेरी बाल में, बैठूंगा, भले हारो कि जीतो कुछ भी हो जाए, बैठूंगा तेरी बाल में, भले तू बढ़ जाना पहले, कोई दिक्कत नहीं। वो डरता भी होता है कि यार ये बढ़ जाएगा तो मैं पीछे ले जाऊँगा तो क्या होगा मेरा। और फिर भी उसका हौसला देखो तुम, कि कभी नहीं बोला उसने कि नहीं भगवान तो तेरी फाइल में ही। अब मेरे को भी विश्वास था कि भाई मारेगा, तो यही है कि हम दोनों मारा। फिर उसके बाद कुछ नहीं, बैठे रखे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तुमको पता है जब उस दिन आए थे हम कितनी लेट छोड़े थे। आर्मी में ये होता है बस, एक कुछ नहीं, डिसिप्लिन और बिठाए रखना। देखते हो कि कितने क्या है बंदों में, दम एक नहीं है ये आर्मी के लिए, लाइफ नहीं है। ये करवाते हैं और कुछ नहीं करवाते हैं। देखिए वो इनका फिजिकल होता है ना, वो 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। अगर अपन करवाए ना तो अपन 1 घंटे में ख़त्म करवा दें उनको, पर वो कुछ नहीं करते, बिठाए रखे बहुत टाइम तक। फिर उन्होंने हमारा आधार वेरिफिकेशन करवाया, उसके बाद फिर हमको बीम के पास ले गए, फिर हम बीम लगाने गए। तो हम सोचे थे कि 40 नंबर लेना है बस, कुछ नहीं चाहिए। बीम लगाया हमने, 10 लगा दिए। फिर हेमराज का नंबर आया बाद में, मेरे को डाउट था इस पर कि क्या लगाएगा यार ये, भाई ने तो 10 लगा दिया यार। उस टाइम पे फिर खुशी हो गई मेरे को। मैं मतलब वहाँ क्या बताऊँ, मैं अकेले दिख रहा था, मैंने कहा हाँ बस मैं ही हूँ यहाँ का, और कुछ नहीं, हीरो मैं ही हूँ यहाँ का, और क्या। क्योंकि भाई ने रनिंग भी मार दी, उधर बीम भी पूरे, क्योंकि इधर कभी 8 रन लगाई थी, फिर भी वो मार दिए। फिर उसके बाद बिठाए रखे थोड़ा टाइम, फिर उन्होंने फिर हमारी हाइट में ये करी, हाइट में कोई दिक्कत नहीं था। चेस्ट, हमारे चेस्ट में कोई कमी है ही नहीं, हम चेस्ट इतना लगाते थे, सब पास हो गया। फिर बिठाए रखे, फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा, कम से कम 4-5 दिन तक हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा। उसके बाद लास्ट में फिर उन्होंने बिठाए रखे, फिर उन्होंने हमको क्या साइलेंट हो गई, मेडिकल की स्लिप दी हमको। फिर मेडिकल की स्लिप लेके हम आए, पास हो गए। सब फिर जैसे बोलते यार, फिर 4 में से सबको पता चल ही गया था सुबह से कि पास हो गए। ये फिर बातें चीतें करें, सब ये लगा कि बस अपन को अब की बार हो जाएगा, अपन कोई दिक्कत नहीं, अपन इस बार वर्दी इसके ना होगा तो हो जाएगा दोनों के। फिर दूसरे दिन मेडिकल के लिए बुलाया हमको, सुबह 5 बजे से बुलाया। तो हम सोचे 1 दिन पहले वाले बंदे थे, उनको जो 5 बजे गए ना उनको बाहर करते थे। तो हमने सोचा कि नहीं अपन को जल्दी पहुँचना है वहाँ। हम 4:30 बजे, 3:30 बजे को 4:30 बजे पहुँच गए। हम पहुँच गए, वहाँ जाके बिठाए थे और कुछ नहीं करवाया उन्होंने, बैठे रखे वहाँ पर। एंट्री भी नहीं हमारी थी, यहाँ ये मंदिर के पास में बिठा के बस बैठो, अब तो तुमको बस बिठा के हम लोग फिर कम से कम 1 घंटे बाद वो बस चल रहे थे, उनको बाहर किया। तो उसके बाद हमको ले आया। सबसे पहले इसके लिए ताली बजाओ रे। साथियों आप लोग जानते हो कि ये है दिलीप सिंह, और इसने आज हमारे यहाँ पे धुआं कर दिया सभी का, और एक्सीलेंट मार दिया 100 नंबर का। अभी मेडिकल बाकी है, तो मेडिकल कितनी तारीख को बोलो? 14। अरे पीटे तू फिट हो जाएगा आराम से, टेंशन नहीं लेना, फिट है बंदा पूरा, है ना। 1 2 3 क्या बता रहे हो? डर सबको रहता है, जब मेरे को भी था, मैं तेरे को बताया नहीं बताया भाई, डर मेरे को भी बहुत डर था। तुमसे बात की तब से बहुत डर था। जब हम मेडिकल के लिए गए, फिर वहाँ पर छुप रहा क्या पीछे कर लो करो। जब मेडिकल होता है बस वहाँ पर कुछ नहीं होता, डिसिप्लिन रहना पड़ता है, और उनको वो जो बोलते हैं ना वो करते रहो। अगर वहाँ कुछ उनके मुंह लगे यार, उन्होंने कुछ बोला और अपन ने उनको जवाब दिया ना,
तो वो दब से मार देंगे, कुछ नहीं सुनेंगे वो कभी भी। ऐसे मेरे साथ हुआ अब की बार बहुत तगड़ा हुआ। हाँ बताऊंगा कसम से, बहुत तगड़ा हुआ। जब कपड़ा वपड़ा खुलवा दिया उन्होंने, बिठा रखे हमको, अच्छे से बिठाया, कुछ नहीं हुआ। बस एक बाइक हो रहा और हम भी बैठे थे, वो भाई और आर्मी वाला आ रहा उधर से, वो आर्मी वाला आ रहा है इसे पीछे से। मैंने भाई को बोला, मैंने बाइक खड़ा हो जाए, वो आ रहा तेरे को मारेगा। वो आर्मी वाला, उसने गाली दी उसके अच्छे वाली तगड़ी, गाली भी लग गई मेरे को। हाँ अच्छी दी उनने। उसने बोला कि ये तेरा भाई था क्या, या तेरा दोस्त था? नहीं था साहब, वो सो रहा था। मैं इसलिए बोला, मैंने साहब वो सो रहा था, उसको उठाया तो फिर उसने गाली दी अच्छी वाली। फिर एक और बार गाली दी। मैंने ठीक है यार दे रहा, तो फिर इतनी बड़ी डंडी थी उसके पास, हरी वाली थी भैया, अच्छी क्या बताऊँ तुमको। उसने खींच के कब से मारा, इधर से लेके जो इस साइड तक पूरी ऐसी सी लग गए वो मेरे को 10 सेकंड तक कुछ पता नहीं चला कि माँ मेरे को लगी, कुछ नहीं पता चला। फिर वो उसके बाद वो मेरे को जलन करा, जिंदगी आ जाती है एकदम लगती है। कसम से मेरे को ना छुट्टी हो गई, तब तक वो उस आदमी का मेरे को चेहरा पता है। समझदार और कभी मैं हाँ कभी भी उसका पता कि वो बात करता हूँ ना, तो उसका चेहरा आ जाता है मेरे चेहरे कि भाई गलती इसी बार हुई। देखो पहले जब गलती थी ना, कभी ऐसी गलती नहीं की हमने। बस वो गलती से वो उसको उठाया ना, इसलिए वो बंदा उठाया और उसने देख लिया और उसने साथ धोया कसम से। उसके लिए कुछ शब्द नहीं मिले। 2 दिन तक वो ऐसी रहेंगे नहीं, और अभी भी निशान है, वो लाल हो रही है अभी पीछे कदम से। जब घर वाले को बताया ना, तो बोलते क्यों मारा, बहुत सारे को बताया मैंने। और हेमराज को वही पता चल गया था। हेमराज कह रहा हूँ माय गॉड ये क्या इतनी बुरी। और वो जो वहाँ पर 250 लोग बैठे थे ना, सब एक ही चेहरा बस मेरे को देख रहे थे। उसके बाद किसी ने मस्ती नहीं की वहाँ पर। उनको पता था कि इतनी बुरी अपन को पड़ेगी ना, तो अपन ने देखा होगा पूरी कहानी। बहुत ही मुश्किल है इंडियन आर्मी की वर्दी पाना। हर मुश्किल का सामना करते हुए आज तक हम यहाँ तक डटे हुए हैं और लास्ट तक डटे रहेंगे। जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाए, जब तक हम भारत माँ की सेवा करते रहेंगे। कि सपने में देखा था, आज वही दिन आया है। और भाई विष्णु इंडियन आर्मी की फाइनल वर्दी में आ जाएगा बहुत ही दिन आपके सामने में, ये मेरा वादा है आपसे। साथियों कभी वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना। जिन भी भाई या बहन को तैयारी करना और जुड़ सकता है दांगी फिजिकल एकेडमी से, अपने कॉन्टैक्ट नंबर है 6264337096 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप हमसे मिल सकते हो। आपकी सफलता ही मेरा लक्ष्य रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।